हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है पैलिंड्रोम पार्टिशनिंग। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखा है और हमें क्या करना है, इसे पार्टीशन करना है। पार्टीशन आपको इसको सबस्ट्रिंग में करना है जो कि क्या हो, एक पैलिंड्रोम हो। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टिशनिंग होंगे वो आपको रिटर्न करने हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। आपको क्या करना है, इसे पार्टीशन करना है और जो भी सबस्ट्रिंग आप बनाओगे ना, यानी पार्टीशन जो भी करोगे वो आपका पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो आपको पता है कि सिंगल कैरेक्टर आपका पैलिंड्रोम होता है, तो एक तो आप सिंगल कैरेक्टर में इसे कन्वर्ट कर लोगे, ये पार्टीशन कर लोगे, ये बन जाना है। दूसरा एक बार क्या होगा, आप ए को साथ में लोगे, ये होगा, और बी को अकेला, तो इस तरह से ये बनेगा। तो ये आपका आंसर होगा। और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आप ए को लेते हो फिर ए बी को लोगे, तो ये तो आपका क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। यानी इच सबस्ट्रिंग जो भी बना रहे हो वो सारे क्या होने चाहिए, पैलिंड्रोम होने चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम करेंगे क्या, डिसीजन जो लेंगे हम वो कैसे लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि हम फर्स्ट कैरेक्टर को लेते हैं साथ में, ए ले लिया। अब बचा अपने पास क्या, ए बी। ठीक है, आपने कहा नहीं हम लेंगे ए और बचेगा अपने पास क्या, बी। फिर आपने डिसाइड कर नहीं मैं तीनों लूँगी एक साथ में। ठीक है, ले लिया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, एम्प्टी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरफ चलते हैं। ठीक है, एक हम टेम्प वेक्टर लेंगे जिसमें हम अपना स्टोर करेंगे, ये वाली, ये 1D वेक्टर होगा। आप चेक करोगे क्या ये पैलिंड्रोम है क्या, ए जो सिंगल कैरेक्टर है ये वाली, ये आपका बचा हुआ कैरेक्टर, ये जो है ना ए बी जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है वो आपका बचा हुआ सबस्ट्रिंग है। ठीक है, तो ए क्या ये पैलिंड्रोम है क्या, ये हाँ ये पैलिंड्रोम है। आप क्या करो, एक फंक्शन बना लोगे जो आपको रिटर्न करके देगा कि ये स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, आपको पता चला कि ये पैलिंड्रोम है। आप क्या करोगे, आंसर में इसको स्टोर कर लोगे, कर लिया। फिर आप आगे बढ़ोगे यहाँ से। अब आपके पास स्ट्रिंग कौन सा बचा हुआ है, ये ए भी बचा हुआ है। तो आपने यहाँ पर डिसाइड करा कि मैं एक बार ए लूँगी, एक बार ए बी लूँगी। जब आप ए लोगे तो बचेगा आपके पास क्या, बी बचेगा, अदरवाइज क्या बचेगा, इम्प्टी बचेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, इस तरफ हम देखते हैं, एक डेप्थ की तरफ देखते हैं हम। अब ये है, ए है आपके पास, क्या ये पैलिंड्रोम है क्या, हाँ ये पैलिंड्रोम है, इंसर्ट कर लेते हैं। अब आपके पास क्या बचा है, बी बचा है, तो डिसीजन कैसे लेगा, ये बी लेगा सिर्फ। ठीक है, बचा क्या इसके पास, इम्प्टी। तो देखेगा क्या ये आपका बी है, जो ये, क्या ये आपका पैलिंड्रोम है क्या, हाँ पैलिंड्रोम है। ठीक है, अब जो स्ट्रिंग आपका बचा है उसका साइज कितना है, उसका साइज आपका हो गया है 0। ठीक है, हम समझ जाएंगे, बेस कंडीशन हमें मिल चुका है, हमारे पास कोई स्ट्रिंग बचा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अभी तक बना है उसको हम 2D वेक्टर में हमें रिटर्न करना है, उसको इसमें इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब कर लिया, हम अब बैक ट्रैक भी वापस करेंगे। जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो जो हमारा बी बना फिर से वापस ए में हो जाना है। ठीक है, अब फिर यहाँ से हमारे पास और दूसरा कोई डिसीजन तो है नहीं, फिर हम यहाँ से करेंगे बैक। अब आपके पास ए बी है। ठीक है, ये ए बी है, तो ए बी है, यहाँ से ए बी हट जाएगा, बी बी हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हट जाएगा ये। अब ए बी है, क्या ये पैलिंड्रोम है क्या, नहीं ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम इस तरफ जाएंगे ही नहीं, हम यहाँ से भी बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, वापस, तो ये ए भी हट जाएगा यहाँ से। अब आपके पास क्या है, ए है। ठीक है, तो ए है, तो आप ए पैलिंड्रोम है, तो आप यहाँ पे स्टोर कर लोगे। अब आप क्या आगे डिसाइड करोगे, आपके पास सिर्फ बी है तो बी रहेगा यहाँ पे, और एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो बी क्या पैलिंड्रोम है क्या, हाँ पैलिंड्रोम है, सही है। अब आपके पास जो स्ट्रिंग बचा है, क्या वो उसका साइज 0 है क्या, हाँ 0 है, यानी हम अपने बेस कंडीशन पे आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे, इसको यहाँ पे, ये स्ट्रिंग को तो करा ही, यहाँ पे ए बी को करा ना, अब इसको भी कर लेंगे, ए बी को भी हम कर लेंगे। हम वापस चलेंगे, अब दूसरा डिसीजन तो है नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे। ये क्या आपका पैलिंड्रोम है क्या, नहीं ये पैलिंड्रोम नहीं है, हट गया। यानी आपने सबको देख लिया है, अब आपके पास 2 ही आंसर है जो आपने आंसर में स्टोर कर लिया है, आप इसे रिटर्न कर दोगे। तो मैं इसका कोड भी दिखा देती हूँ आपको, काफ़ी ईजी है। सो यहाँ पे आप देखो, हमने क्या करा है, हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है पार्टीशन नेम से, और एक स्ट्रिंग एस दे रखा है इसमें, और यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है आपका, 2D वेक्टर है। सो यहाँ पे हम एक 2D वेक्टर लेंगे जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपने इस 1D वेक्टर को स्टोर करेंगे, आंसर वेक्टर जो फाइनली हम रिटर्न करेंगे। और एक हमने टेम्प नेम से लिख लिया है 1D वेक्टर,
और एक सॉल्व फंक्शन को हमने कॉल करा और फाइनली यहाँ पे आंसर रिटर्न किया। तो जो सॉल्व फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ वहाँ पे हमने मेन टास्क करा है। तो यहाँ पे क्या हमने करा है, पहले तो चेक कर लिया है कि एस डॉट साइज आपका 0 हो गया है क्या। हाँ हो गया है, हम समझ जाएंगे हम अपना बेस कंडीशन हमें मिल चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टोर कर लेंगे आंसर में अपना टेम्प, कर लिया और रिटर्न हो जाएंगे, यानी बैक ट्रैक, यानी हम प्रीवियस फंक्शन पे चले जाएंगे। ओके अदरवाइज हम करेंगे क्या, हम एवरी पॉसिबल जितना हो सकता है हम ले रहे हैं वो हम सारा करेंगे ना। यहाँ जैसे कर रहे थे ए लिया हमने, फिर ए लिया, ए भी लिया, राइट। तो इस तरह से आप क्या करोगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या करोगे आप लूप यूज करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे और एस डॉट साइज तक चलोगे और G++ कर लिया। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक अपना सबस्ट्रिंग ले लोगे जो कि आप इंसर्ट जो फाइनली टेम्प में आप करने वाले हो एक एक सबस्ट्रिंग को, उसको आप यहाँ पे बनाया, ठीक है। आपने चेक करा कि ये आपका क्या है, पैलिंड्रोम है क्या, हाँ पैलिंड्रोम है। तो आप क्या करो, टेम्प में उसको स्टोर कर लो और आगे का पार्ट देखो। तो आगे का पार्ट में आंसर टेम्प और एस डॉट सबस्ट्रियर J+1, ठीक है। तो J+1 से जो भी है आपका बचा हुआ स्ट्रिंग वो आप देख रहे हो। जब आप यहाँ से बैक ट्रैक कर रहे होगे तो आपको क्या करना है, जो भी आपने स्टोर कर रखा है उसको आपको वहाँ से बैक भी होना है ना। जैसे यहाँ से हम जब वापस हो रहे हैं तो बी को हटा रहे, फिर ए को हटा रहे, यहाँ पे ए को हटा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पॉप बैक भी करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से जब फाइनली आप सॉल्व फंक्शन कॉल कर लोगे, देखो यहाँ पे इस पैरेंड्रोम मैंने बना के रखा है, इसमें तो कुछ नहीं है, आपको पता ही होगा कैसे हम चेक करते हैं। हम रिवर्स कर लेंगे स्ट्रिंग को, देख लेंगे कर दोनों का रिवर्स करने के बाद भी सेम है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे कुछ है नहीं। सो फाइनली जब आप सॉल्व फंक्शन कॉल कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर वेक्टर में आपका फाइनल आंसर स्टोर हो चुका होगा और फाइनली उसको आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।